इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में कि हम स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करते हैं तो हमारा कैसे बड़ा लॉस होता है और इस लॉस से हम कैसे बच सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को सही तरीके से कैसे लगाएं हम, तो इसी को आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में फुल। ये वीडियो देखने के बाद आपको स्टॉप लॉस से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे इजीली और आज से कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टॉप लॉस को सही तरीके से कैसे लगाएं। स्टॉप लॉस को लगाने के लिए आपको सही तरीका ढूंढना होगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं स्टॉप लॉस लगाते हैं और कुछ लोग होते हैं स्टॉप लॉस को नहीं लगाते। तो क्या स्टॉप लॉस को लगाना सही है या गलत है? नहीं, स्टॉप लॉस को लगाना बिल्कुल सही है। स्टॉप लॉस के बगैर हम ट्रेड ना ओपन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद, फुल वॉच करने के बाद आप लोगों को स्टॉप लॉस से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए। जैसे कि प्राइस यहाँ पर देखिए, व्हाट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। स्टॉप लॉस देखिए, प्राइस कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रही है। यहाँ पर आप साइड जाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पर हम लोग अपना बाई साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे कि इसमें दिखाया गया है इस तरीके से। हम करते क्या है कि हम इसके जस्ट नीचे का यहाँ का हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं और मार्केट का लिक्विडिटी रहता है यहाँ पर लिक्विडिटी रहता है मार्केट का। तो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ इस तरीके का व्यू होता है कि हमने इस वाले कैंडल पर भरोसा करके, इस वाले कैंडल पे भरोसा करके हमने ट्रेड को ओपन किया और धीरे धीरे मार्केट देखिए कितना नीचे चली आई। अगर हम यहाँ का भी अपना स्टॉप लॉस प्लान करते तो भी हमारा स्टॉप लॉस खा जाता। तो इस तरीके से फेक से हमें बचना है, क्योंकि मार्केट में बहुत से फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं स्टॉप लॉस जरूरी क्यों है। देखिए स्टॉप लॉस जरूरी इसलिए है कि यहाँ पर हमें क्या होता है, देखिए क्या होता है मार्केट में, हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं मिलता हमें कि ये हमारा ट्रेड सक्सेस होगा, क्योंकि हमें 80% या 90% तक का एक्यूरेसी होता है। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि हमारा बड़ा लॉस होने से बच जाए। तो इसी को आज हम जानेंगे। देखिए इसमें कोई 100% एक्यूरेसी नहीं होता है कि ये वाला ट्रेड हमारा पूरा का पूरा सफल होगा ही होगा। इसलिए हमें 100% की एक्यूरेसी कोई नहीं देता और ना हमारा एनालिसिस दे सकता है। इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, दिन भर में अगर हमने 10 ट्रेड लिया, समझ रहे हैं, या आपने बाई किया या सेल किया, 10 बार हमने बाई या सेल किया, तो उसमें क्या होगा, 2 से 3 ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस खा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने दिन भर में 10 ट्रेड लिया। ठीक है, हमने 10 ट्रेड को दिन भर में लिया। अगर एक ट्रेड में हमने 2000 कमाए, ठीक है, 2000 कमाए तो बराबर कितना हुआ, 20,000। ठीक है, अब 20,000 हो गया। अब 20,000 को हमें सेफ रखना है। अब 10 ट्रेड में से हमारा मान लो कि 3 ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है, स्टॉप लॉस खा गया 3 ट्रेड को। अब इसमें हमारा मिनिमम लॉस होना चाहिए। जैसे कि हमने दिन भर में 20,000 कमाया है, तो 3 ट्रेड हमारा बना, तो अगर हमारा एक ट्रेड में 5,000 यानी 5,000 का लॉस हुआ, ठीक है, तो हमारा बचा कितना, 15,000 स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। स्टॉप लॉस जैसे हमने 20,000 कमाया तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2,000 का, 2,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसमें हमारा 3 ट्रेड में कितने का लॉस होगा, 3 दूनी 6, 6,000 का लॉस हुआ। और उसके बाद में हमें 14,000, 14,000 का हमारा प्रॉफिट बच गया दिन भर में हमारा 3 स्टॉप लॉस खा जाने के बावजूद भी। तो इस तरीके से हमें ट्रेड लेना है और ट्रेड को करना है इस माइंडसेट से, ना कि देखिए ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम स्टॉप लॉस को लगाएंगे। अगर हम बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है कि हमारा एक एरिया होता है स्टॉप लॉस, कि यहाँ से मार्केट अगर डाउन साइड गई तो फिर यहाँ से हमारा पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने ट्रेड को प्लान किया अप साइड के लिए। ठीक है, अप साइड के लिए ट्रेड को प्लान किया। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट। तो हमने यहाँ पर क्या किया,
यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया 100, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया 90 पर, ठीक है। अब 90 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम ना क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस। इस वाली लाइन पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से हम अपना एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। मिनिमम 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ था हमारा और मार्केट कहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर एक चीज बहुत समझने वाली बात है कि अगर हम लोग इस माइंडसेट से ट्रेड करते कि हम अगर 85 पर अपना स्टॉप लॉस रख लेते तो शायद मार्केट 85 का सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता। जी हाँ, इस वीडियो में इस ट्रेड में कुछ ऐसा ही हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर 85 से मार्केट दोबारा रिवर्स कर गई। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 85 से मार्केट रिवर्स करके चली गई, लेकिन तो ये एक तुक्का है, ये हर बार काम नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हमें बगैर स्टॉप लॉस के नहीं बैठना। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट यहाँ से मार्केट ना रिवर्स होता, यहाँ पर चला आता, यहाँ पर 70 पर चला आता, नहीं 60 पर चला आता, तो हमारा कितना बड़ा लॉस हो गया। यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट का लॉस हुआ, ये तो हम कभी भी कवर कर सकते हैं, लेकिन तो इतना बड़ा लॉस पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी कवर करना, तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमारा बार बार नहीं होता, कभी कभार होता है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखा दिया है। अब यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस को कैसे लगाएं ये समझ लेते हैं। देखिए एक कैंडल है, इसी कैंडल के बेस पर स्टॉप लॉस को लगाया जाता है। जैसे कि ये एक कैंडल हो गया हैमर और दूसरी हो गया उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाने का ये तरीका होता है, जैसे कि किसी भी सपोर्ट पर ये कैंडल बना हमारा, ये कैंडल हमारा किसी भी सपोर्ट एरिया पर बना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस रख देंगे, थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए, बिल्कुल उसमें जस्ट उसकी बिक्स पर नहीं रखना चाहिए हमें, ये ध्यान में रखना है। और किसी भी रेजिस्टेंस पर अगर ये ऐसी कैंडल दिखती है तो इस बिग के थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना है, क्योंकि कभी कभी मार्केट क्या करता है, नीचे ऑर्डर पड़े रहते हैं और उन्हीं को एक्सेप्ट करने के लिए मार्केट आता है और उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है। तो हम सोचते हैं कि मार्केट ने इस कैंडल का रिस्पेक्ट नहीं किया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर की वजह से मार्केट इस तरीके से करता है मूव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल, आप लोअर हाई करके मार्केट नीचे आ रहा था। अब यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड हम कंसीडर करेंगे, एक ट्रेंड लाइन की इस बेस पर हमने ट्रेंड लाइन लगाया। यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनाए, उसके बाद में हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये तो एक ट्रेंड लाइन एरिया है ही, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए मार्केट आया, उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक बेरिश कैंडल बनाया, ठीक है। कौन सा कैंडल है ये, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। एक बेरिश कैंडल बनाया और हमने यहाँ पर अपना एंट्री प्लान किया, और यहाँ पर हमने एंट्री प्लान किया और हमारा टारगेट अचीव होगा ही होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।